अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से पिछले 10 साल से उसकी जो रेंज है वो बिल्कुल बराबरी सी है। अगर आप प्रॉपर 10 साल के पेपर को एनालाइज करोगे तो केमिस्ट्री के जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है। केमिस्ट्री का हर साल पेपर जो है वो इजी टू मीडियम और मीडियम के रेंज में रहता है। मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर है ऑलमोस्ट मीडियम के कगार पे रहता है, ना ही इजी ना ही टफ, वो मीडियम रेंज पे रहता है। पिछले 10 साल से यही हो रहा है, इस साल भी यही हुआ था, आने वाले टाइम में यही होगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर आप अच्छे तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच लगा देंगे तो केमिस्ट्री को बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और 180 में मेरा दावा है कि अगर मैं जो इस वीडियो के अंदर सुझाव दूंगा तो आप 180 में से 170 बहुत ही आसानी से अर्जित कर सकते हैं। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. So केमिस्ट्री को जैसे कि अगर हम समझें तो केमिस्ट्री के हर साल के पेपर मॉडरेट आते हैं, मतलब ना ही इजी ना ही टफ, मॉडरेट आते हैं। तो केमिस्ट्री का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है ना। उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं किए गए हैं। जैसे इस साल बायो में वेरिएशन हुआ था, फिजिक्स में वेरिएशन हुआ था, केमिस्ट्री में कम वेरिएशन होता है। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट लोग मानते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मेरा हमेशा से मानना ये है कि केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि एनटीए की तरफ से भी देखेंगे तो बायो को 2 हिस्सों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। बॉटनी के पेपर अलग होते हैं, जूलॉजी के पेपर अलग होते हैं, बट केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के पेपर अलग नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, फिजिकल के क्वेश्चन अलग नहीं होते, एक ही में कंपाइल होते हैं। तो हम एनटीए की तरफ से मान के चलेंगे कि केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है और जो एनटीए कहता है वही सारा चीज़ होता है। तो केमिस्ट्री को हम एक सब्जेक्ट का रूप देंगे। अगर आप इसे 3 रूप देंगे तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा पजल हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट को ट्रीट करिए। हाँ, इसके 3 पार्ट हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है, 11th का पोर्शन है, 12th का पोर्शन है, जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें आपको फैक्चुअल बेसिस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं आपको इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल अप्रोच करना चाहिए। आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको भी सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करिए। और एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद जो एमसीक्यू अगर आप ट्राई करते हैं जो भी जिस भी बुक से, तो एमसीक्यू मैक्सिमम ट्राई करिए, यानी मतलब कि न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आप पूछे जाते हैं। तो आपको फैक्ट्स ओरिएंटेड काम करना है तो आप एनसीईआरटी के हर एक जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो 11th क्लास में है, 12th क्लास में, तो एनसीईआरटी से आप नोट्स बना लीजिए। मतलब जो मेन पॉइंट है उसका नोट्स बना लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने तो पेपर दिया ही हुआ है, और फिर उसको याद करना शुरू करिए। तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। नो डाउट क्वेश्चन तो करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। थ्योरी से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ना है फिर एमसीक्यू ट्राई करना है, तो ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करेंगे। खाली फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही वैसा रहता है। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको थ्योरेटिकल कंटेंट पे ज़्यादा काम करना है, कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करना है। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब बात आती है कि बुक कौन सा करें, तो बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपको बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायो के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री में हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। तो अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आता, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आता, कोई मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब पे बहुत ही बड़े बड़े अच्छे टीचर हैं, वो टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए और यूट्यूब से सीखिए। देखिए
आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो रिसोर्सेज बहुत अच्छा होता है। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि ये केरला के अंदर कूली जो होता है, कूली बंदा आईएएस बन जाएगा, आईएएस बन गया है। जो कूली के लिए काम कर रहा था वो आईएएस बन गया है, क्योंकि वहाँ पे फ्री वाईफाई है रेलवे स्टेशन पे, और उस फ्री वाईफाई का उन्होंने यूज़ किया, बहुत सारे कंटेंट उन्होंने ऑनलाइन देखे और आईएएस क्रैक कर लिया। तो समझ रहे हैं, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, आप यूट्यूब पे डालिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग टीचर ने बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट डाले हुए हैं। आप कंटेंट को पढ़िए, समझिए और फिर इम्प्लीमेंट करिए। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जितना भी एफर्ट लगा लेंगे, आपसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, या उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो उसे समझने के लिए टीचर का सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सहारा नहीं लेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो आप बेस में एनसीईआरटी बुक रखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे डाल के उसे पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल। तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप यूज़ करिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूँ, ये गलत स्ट्रैटेजी है। दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो दिन में 2-2 घंटा सबको दीजिए, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा बायो, ताकि हर एक सब्जेक्ट आपके ब्रेन में रिकॉल होता रहे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपका ज्ञान रहे। तो ऐसा आप करेंगे तो वाकई आप बेहतर कर पाएंगे। चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट बहुत ही ख़राब लगता है, जिस पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।